हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज, मैं अभी तक आप लोगों को बता रही थी मेरे 10 सालों में ससुराल में मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो गाइज, इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे ससुर जो है हमें अलग कर देते हैं, मतलब हमारी रोटियां किचन अलग कर देते हैं। तो मेरे साथ मेरे पति और मेरे ससुर थे, और देवर के साथ में देवरानी और मेरी सास थी। तो हम अपना अलग बनाते थे, वो लोग अपना अलग बनाते थे। लेकिन जब हम अलग हुए तो मेरे पति, मैंने बताया था पिछली वीडियो में, कि खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें ये था कि अगर अलग हो गए तो कमाना पड़ेगा। तो 10-15 दिन तक तो उसने छोटे वाले मतलब देवर में ही खाना खाया था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, 15 दिन के बाद, तो वो अपने छोटे मोटे काम पे भी जाने लगे। और जैसे वो काम पे जाते पूरा दिन, सुबह निकलते, दोपहर को खाना खाने आते, फिर शाम को फिर चले जाते, फिर रात को यही 8-9 बजे आते। तो उस दौरान कमाने में थोड़ी सी रुचि बढ़ गई, और उसके चलते वो थोड़ा बिजी भी रहने लगे। और बिजी रहने लगे तो वो मतलब मेरी सास और ननद देवर इनके टच में कम रहने लगे, मतलब अपने काम धंधे में लग गए और उसी में बिजी रहने लगे। रात को जब आते तो थके हुए वो सो जाते। तो मतलब कहने का ये है कि उस दौरान मेरे पति अपने आप ही इनके टच से, मेरी सास ननद देवर के टच से थोड़ा थोड़ा अपने आप ही, एक होता है ना पूरा दिन घर में आदमी रहेगा तो वो उसकी भी सुनेगा, उसकी भी सुनेगा, माँ की भी सुनेगा, बहन की भी सुनेगा, पत्नी मतलब सबकी सुनेगा, और उन्हीं सब में उलझ के रह जाता है। लेकिन जब आदमी काम के लिए बाहर निकलता है तो उसे इन चीजों से थोड़ा सा छुटकारा मिलता है। तो वो आते और थके हुए अपने सो जाते, तो इनके टच से वो थोड़ा दूर रहने लगे थे। और रही बात देवर की, तो देवर पूरा दिन घर ही रहते थे, और आज भी वो घर ही रहते हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ माँ और बहन के टच में ही रहते हैं, और जब उस टाइम पे भी रहते थे। तो मेरे देवर अपनी माँ और बहन के टच में रहते थे, और पूरी पूरी आधी आधी रात एक एक बज जाता था उनके साथ बैठ के हमारे बारे में डेली वही बातें जो मैंने बताई, गालियां वो सब। तो गाइज, उस टाइम मेरी देवरानी को, मतलब मेरी देवरानी के सामने सास ननद और ससुर का तो चेहरा सामने आ चुका था। उसके साथ तो आते ही इन लोगों ने सब कुछ शुरू कर दिया था। लेकिन मेरा फर्क था, थोड़ा सा क्या फर्क था कि मेरे पति जो है वो पढ़े लिखे थे नहीं। तो सास ननद देवर ने इन्होंने अपना रूप कम दिखाया, बच्चा होने के बाद दिखाया। लेकिन देवरानी को तो सास ने, ननद ने और ससुर ने, इन सब ने तो आते ही अपना रंग दिखा दिया था। बस अगर कोई दिखावा कर रहा था वो मेरे देवर थे। मेरे देवर के दिमाग में साजिश चल रही थी, जिसका पता मेरी सास ननद को तो था, लेकिन मुझे और मेरी देवरानी को नहीं था। वो साजिश क्या थी वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन अभी जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि क्या हुआ था। तो गाइज, ऐसे ही मेरे जो देवर है उसके दिमाग में साजिश चल रही थी। उसने अपना वो चेहरा नहीं दिखाया था जो कि वो बाद में दिखाता है। वो मेरी देवरानी के सामने उस चेहरे में था कि मैं तेरे साथ हूं, तेरे सपोर्ट में हूं। मतलब अगर माँ बहन गाली देती है तो उनको मत ध्यान दो उन पे, मैं तो तेरे साथ हूं, उसका कहना ये था। तो गाइस, शादी के 3-4 महीने बाद ही मेरी देवरानी जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। सेम वही गलती, बिना लोगों को पहचाने। हम वो एक मेरे पास कमेंट भी आया था कि यदि आपको फैमिली प्लानिंग, मतलब फैमिली प्लानिंग करनी थी, तो वही बात है कि गलती एक से हो जाए, दो दो लोगों से थोड़ी ना। तो मेरे सामने भी इन लोगों का चेहरा नहीं आया था। और देवरानी, और हम औरतों की क्या सोच होती है, हम सब औरतों की ये सोच होती है कि अगर हस्बैंड ठीक है तो सास ननद देवर सबको झेल लेंगे। सब एक टाइम होगा तो ये सब मतलब इन सबको हम देख लेंगे, एक टाइम आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हस्बैंड तो ठीक है, तो ये सोच के कि हस्बैंड ठीक है, सास ननद से क्या लेना, ये सोच के हम अपनी जिंदगी निकालते हैं। तो यही काम मैंने किया था, और यही काम मेरी देवरानी ने सोचा था कि चलो सास और ससुर ननद चाहे कैसी भी है, कम से कम ये तो ठीक है। तो उसके सामने वही सब चालू था कि मैं तेरे साथ हूं, इनको बोलने दो जो बोलती है, गालियां देती है एक कान से सुन ले दूसरे से निकाल दे, मैं तेरे साथ हूं। तो शादी के 3-4 महीने बाद ही मेरी देवरानी जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेगनेंसी के बाद भी मेरे देवर जो है दिखावा करते हैं, मतलब
केयर करने का, तो केयर तो वो करते थे, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। केयर तो वो, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे लिए भी खाने पीने की चीजों की मतलब कोई वो नहीं थी। पर हाँ ये था कि जो गालियां मेरी सास मुझे देती थी उनके बारे में कभी उसने अपनी माँ को नहीं डांटा कि माँ गालियां नहीं देते, मम्मी इसको गालियां मत दो। इतना था, जब उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हुई तो वो एक दो बार, चाहे वो मुझे सुनाने के लिए बोलता हो, मैं ये नहीं कह रही, मैं मुझे फील होता था कि देखो मेरे टाइम पे इसने कभी सपोर्ट नहीं ली और जब इसकी पत्नी की बारी आई है तो ये सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे क्या पता था कि वो सिर्फ दिखावा इतने ही कर रहा है, इतने मतलब जब तक उसको बच्चा ना हो जाए। तो देवरानी भी खुश कि चलो पति तो ठीक है। तो वो सब ड्रामा चालू रहा, चलता रहा ऐसे ही। तो गाइज सेम सिचुएशन थी हमारे साथ। जो कहानी मेरे साथ हुई वही कहानी उन्होंने, मेरी सास और ननद ने मेरी देवरानी के साथ भी दोहराने की कोशिश की। मतलब ये कि जैसे उन लोगों ने मेरा नॉर्मल बच्चा कराने की कोशिश की थी दाई से, कि घर में ही सस्ते में निपट जाएगी और नॉर्मल भी हो जाएगा, वो ही कोशिश उन लोगों ने मेरी देवरानी के साथ भी की। मतलब ये कि उन्होंने उसी चीज को फिर दोहराया। उन्होंने क्या बोला कि चलो बड़ी वाली को नहीं हुई, नॉर्मल बच्चा नहीं हुआ तो जरूरी थोड़ी ना है इसको भी नहीं होगा। तो उसको तो चलो नहीं हुआ कोई बात नहीं, इसको वहीं दिखाते हैं, क्या पता इसको नॉर्मल बच्चा हो जाए। तो गाइज मैं हैरान कि ये लोग फिर से कैसे सोच सकते हैं। उस टाइम पे डॉक्टर ने इतनी बड़ी बात बोली थी कि नॉर्मल बच्चा आजकल कौन घर नॉर्मल तो चलो हो भी जाए, लेकिन घर में कौन बच्चा मतलब पैदा करवाता है। और अगर आप 10 मिनट लेट हो जाते तो बच्चा खत्म हो जाता आपका। तो मैं ये चीज सोच रही थी कि कैसे लोग दोबारा उसी चीज को दोहरा सकते हैं। तो मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का। लेकिन हाँ, और उस टाइम पे मेरे देवर और मैं, मेरी बोलचाल नहीं थी। मतलब मेरे देवर ने, मैंने बताया था कि साफ साफ बोल दिया था कि हमारे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। तो मैं इतना उनके बीच में इंटरफेयर नहीं करती थी, जबकि मेरे देवर ने मेरे साथ कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी मैं उनके मामले में नहीं बोलती थी। तो फिर मुझे जैसे ही ये बात पता चली तो मुझे बड़ा दुख हुआ। और मैंने ना बोलते हुए भी, ना मेरा देवर मुझसे बोलता था ना मैं उससे, फिर भी मैंने उससे एक बात बोली कि देखो मेरे साथ जो जो हुआ मैं नहीं चाहती इसके साथ भी वही हो। मुझे नॉर्मल बच्चा नहीं हुआ तो जरूरी नहीं है कि इसको हो जाएगा। तो भगवान के लिए जो रिस्क मेरे साथ लिया था ना वो इसके साथ मत लेना, रिक्वेस्ट है मेरी। इसके साथ वो कहानी मत दोहराओ जो मेरे साथ हुआ था। तो इतना है कि मेरे देवर बेशक चाहे मुझसे बोलते नहीं थे, पर उस टाइम पे ये बात मेरी उनको चाहे समझ में आ गई या कुछ भी लगा लो, या फिर वो रिस्क नहीं लेना चाहता था तो कुछ भी लगा लो, लेकिन उस टाइम पे उसने अपनी माँ बहन की नहीं मानी और उसने उसे एक अच्छे डॉक्टर को ही दिखाया। भगवान की दया है कि उस टाइम पे मेरे देवर ने इतनी तो बात उनकी नहीं सुनी। वैसे तो वो हर बात अपनी माँ बहन की मानता है, लेकिन इतना था उस टाइम पे उसने उनकी नहीं सुनी। हालांकि उन माँ बेटी ने खूब जोर आजमाया था, बच्चा होने के टाइम तक ये बोला था सस्ते में हो जाएगा वहीं करा ले, मानता नहीं है। और क्या बताऊं मैं आप लोगों को, वो माँ बेटी इतनी जुबान से गंदी है। वो क्या बोलती थी, तू तो रांडिया हो चुका, तू तो रांड की मानता है, तू तो लुगाई की मानता है, तू तो लुगाई के पल्लू में बंध जा। लुगाई ने ये बोल दिया कि मैंने मेरी देवरानी को भी ये चीज बता रखी थी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, तू रिस्क मत लेना। तो मेरी देवरानी ने भी बोला होगा कि किसी अच्छे डॉक्टर के पास ही दिखाएंगे। तो वो लोग क्या बोलती थी कि तू रांडिया हो चुका, तू तो लुगाई की ही मानेगा, तेरे को माँ बहन नहीं दिखती, माँ बहन क्या तेरे बुरे में है। तो वो ये सब बोलती थी। पर चलो भगवान की दया है कि देवर ने उनकी इस मामले में एक नहीं सुनी और अच्छे डॉक्टर को दिखाया। तो गाइज देवरानी को बेटा होता है, मुझे भी बड़ी खुशी होती है कि चलो बेटा हो गया। मुझे नहीं पता लोग मेरे बारे में क्या सोचते थे उस टाइम पे, मेरा देवर क्या सोचता था। कि मुझे पता है मेरी सास ननद ने हमारे बीच फूट डालने की बहुत कोशिशें की हैं। उन लोगों ने ये तक बोला है मेरी देवरानी को, ये खुश नहीं है तेरे को लड़का हो गया। लेकिन मैं जानती हूँ मुझे कितनी खुशी हुई थी। लेकिन मेरे जो सास ननद है उन्होंने हमारे बीच में फूट डालने की बहुत कोशिश की थी, और की भी है, वो पार भी हुई है। उनकी ये कोशिश बिल्कुल सही भी हुई है। उन लोगों ने ये बोला था कि मेरे देवरानी को कि तेरी जेठानी खुश नहीं है तेरे को लड़का हो गया। पर चलो कोई बात नहीं, ऊपर वाला जाने और मैं जानती हूँ, उनके कहने से कुछ नहीं होता। ऐसे तो वही बात है, चलता ही रहता है,
किसी भी फैमिली में जाके देख लो, ये तो नॉर्मली बात है। तो गाइस आगे क्या हुआ कि देवरानी को बेटा होता है, और जब देवरानी घर पे आती है तो सेम सिचुएशन जो मेरे साथ हुई थी, मेरी देवरानी लोटा लेके फिर दरवाजे में खड़ी हो जाती है जैसे मेरे टाइम पे। और अब क्या था, उस टाइम पे तो फिर भी ये बोला था कि मेरा भाई कमाता नहीं, तू देगी। अब तो उसके हाथ में ये लगा लो, कहते हैं दोनों हाथ में लड्डू। बेटा हुआ है, अच्छा नेक निकाल दे, बेटा हुआ है, मतलब मानो ये कि उसको सिर्फ भगवान ने मांगने के लिए ही पैदा किया है कि मांग लो जितना हो सके बस। इतनी घटिया नियत शायद ही किसी लड़की या किसी औरत की होगी। तो उस टाइम पे देवर तो वैसे भी खुले हाथ का है, मैं ये नहीं कहूंगी। हाँ, मेरे हस्बैंड ना तो कमाते थे और कंजूस भी थे, देवर खुले हाथ के थे। उसने उसको नेक वेग दिया, वो सब हो गया। उसके बाद देवरानी अंदर आ जाती है। तो गाइस अंदर आने के बाद भी देवरानी के साथ सेम सिचुएशन। कहने का मतलब ये है कि जो देखिए मेरा रोम रोम खड़ा हो जाता है अपना टाइम याद करके। तो सेम सिचुएशन थी, वही सब जैसे मैं अंदर आई मेरे साथ किया। दोनों माँ बेटी, मुझे उसी मंथ में, जिस मंथ में मेरी बेटी पैदा हुई थी, उसी मंथ में मेरे देवर का लड़का भी पैदा हुआ था। मतलब अगस्त में ही जीवांशी हुई थी और अगस्त में ही नक्श हुआ था, मतलब नक्श उनके बेटे का नाम है। तो एक ही मंथ में पैदा हुए थे। तो दोनों माँ बेटी वही काम करती, मतलब कि उनको गर्मी लगती और वो छोड़ के जच्चा को, मतलब मेरी देवरानी को, जैसे मुझे छोड़ के जाके ऊपर एसी में सो जाती थी, ऐसे ही मेरी देवरानी को छोड़ के अकेली, अंदर वो अकेली और बाहर मेरे ससुर, ऐसे ही दोनों फिर से जाके एसी में सो जाती। उनको इतनी भी शर्म नहीं थी कि मेरे साथ उन्होंने ये सब किया। और हमने ये बात बोली भी थी कि मतलब बाहर वालों ने, जब जो उनकी बुआ है उनके कानों में ये बात गई तो उन्होंने बोला भी था कि ऐसे तुम लोग कैसे छोड़ के जा सकती हो एसी में सोने के लिए, बहू को ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती हो। तो गाइस सेम वही कहानी, जाके ऊपर एसी में सो गए। और देवरानी जो है वो अकेली नीचे बच्चे को भी संभाल रही है पूरी रात, जैसे मैं बैठी रहती थी ऐसे ही। मेरा ये था कि मेरी बेटी पूरी रात जगाती थी, दिन में सोती थी, लेकिन दिन में ये लोग मुझे नहीं सोने देते थे। अभी खाना खा ले, अभी चाय पी ले, ये इनको ये नहीं था कि अभी ये सोई है बच्ची को सुला के तो इसकी थोड़ी नींद पूरी हो जाने दो। और देवरानी का तो ये था कि लड़का दिन में भी नहीं सोता था और रात को भी नहीं सोता था, उसका तो ये काम था। तो वो दिन में भी लेके बैठी रहती, रात को भी लेके बैठी रहती। तो खाने में वही सब जो मेरे साथ था, कभी नमक तेज तो कभी बिल्कुल नहीं, तो कभी कच्ची तो कभी, मतलब टाइम पे तो मिलता ही नहीं था। वही दिक्कत उसके साथ की उन लोगों ने। और उसके साथ तो और भी कुछ हुआ, उसको तो मतलब पानी भी नहीं दिया टाइम पे। मेरे टाइम पे ये था कि ऊपर खाली वो सोने जाती थी, लेकिन पानी वानी जैसे नीचे काम करती तो मैं मांग लेती थी, लेकिन उसको तो पानी तक की इतनी प्रॉब्लम हुई थी कि वो दोनों ऊपर चली जाती, उसके पास पानी भी नहीं रखती थी। और ये है गाइस, सबका शरीर अलग अलग होता है। ऑपरेशन से मुझे भी हुआ था, ऑपरेशन से देवरानी को भी हुआ था, लेकिन हाँ जी गाइस, देवरानी को भी ऑपरेशन से ही हुआ था। लेकिन ये था कि वो इतनी तकलीफ नहीं झेल पाई जितनी मैंने झेली थी, क्योंकि मेरे टाइम पे तो इन लोगों ने फुल कोशिश की थी ना नॉर्मल बच्चा कराने की। और देवरानी को मैंने पहले ही सावधान कर दिया था, और देवर को भी, कि जो गलती मेरे साथ की है वो मत करना। तो ऑपरेशन से जरूर बच्चा हुआ था, लेकिन वो इतनी परेशान नहीं हुई जितनी कि मैं हुई थी। तो ऑपरेशन का शरीर था, देखिए सबका अलग अलग होता है। मैं थोड़ी ये लगा लो, करड़ लगा लो, मैं अपने आप उठ के पानी वानी पी लेती थी, थोड़ा घूम भी लेती थी। लेकिन मेरी देवरानी मतलब फिजिकली इतनी मतलब स्ट्रोंग नहीं थी, मैं ठीक थी। तो मेरे बारे में वो बोलती भी है कि मतलब मेरी देवरानी को बोला कि ये भी तो थी, इसको भी तो ऑपरेशन से हुआ था, तो ये अपने आप खड़ी होकर पानी पी लेती थी, तो तू क्यों नहीं पी सकती। तो गाइज आप लोग बताइए, अगर एक औरत का शरीर थोड़ा स्ट्रोंग है तो जरूरी तो नहीं दूसरी औरत का भी सेम होगा। तो मैं ये चीज देखती थी कि मैं तो अपना खुद उठ के पानी वानी पी लेती थी, मैं ठीक थी, लेकिन देवरानी को चलते टाइम चक्कर आते थे। अब वो मुझे नहीं पता किस वजह से आते थे। देखो कमजोरी, और एक होता है शुरू दिन से ही अपने शरीर को, मतलब मजबूती सब में अलग अलग होती है। तो देवरानी जब उठ के पानी पीने चलती तो उसको चक्कर आ जाते थे, तो फिर भी वो माँ बेटी कभी उसके पास पानी नहीं रखती। तो गाइस इतना कुछ करने के बाद भी मेरी देवरानी सब कुछ झेल रही थी। क्यों झेल रही थी? क्योंकि उसे ये था कि सास ननद चाहे कैसी भी है, पति ठीक है।
वो मेरा साथ देगा, इस चक्कर में झेल रही थी। और यही जो सोच है ना, यही आकर हम लेडीज जो है कमजोर पड़ जाते हैं। मैंने बताया कि हम लोग ये सोच जाते हैं कि पति तो ठीक है, जो कि मेरी देवरानी भी सोच रही थी। लेकिन अब तो बच्चा हो चुका है, तो अब तो देवर का जो असली चेहरा था वो सामने आना बाकी था, और वो आया भी। और उसके बाद क्या होता है, उसका चेहरा कैसे सामने आता है, और उस चेहरे के पीछे कितनी बड़ी साजिश थी, वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन गाइस आज का व्लॉग इतना ही है, क्योंकि बड़ा हो जाएगा, फिर मुझे अपलोडिंग में दिक्कत आएगी। आगे देवर का चेहरा सामने आता है, और क्या कुछ उसके साथ होता है आगे जापे में देवरानी के साथ, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।